मोहन की रिहाई के बाद कहीं न कहीं अब सवाल उठने लगे हैं। जी कृष्णैया जिनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद आनंद मोहन लंबे समय तक जेल में रहे, लगभग 14 साल तक। उसके बाद कहीं न कहीं उनकी रिहाई किस परिस्थिति में हुई, कैसे हुई, ये जो जी कृष्णैया हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी, गोपालगंज के उस समय डीएम थे और उसके बाद उनको जिस तरह से आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिली, मृत्युदंड के बाद उसको बदला गया था उम्र कैद में। अब जब उनकी रिहाई हुई है, बिहार सरकार पर भी जो कानून में बदलाव करके जो रिहाई। देखिए संजीव, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जी कृष्णैया जो आईएएस अधिकारी थे और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे, उनकी हत्या हुई थी। और जो हमें जानकारी है कि छोटन शुक्ला के साथ इनका मतलब मुठभेड़ में मारे गए थे या जो भी था, उनकी हत्या हुई थी। उनका शव यात्रा आ रहा था और उसी दौरान जी कृष्णैया की हत्या की गई थी उग्र भीड़ के द्वारा। आनंद मोहन सहित कई लोग इसमें उस दौरान, चूँकि आनंद मोहन लीड कर रहे थे उस मतलब जो शव यात्रा था, तो उसको लीड कर रहे थे, तो मुख्य अभियुक्त बने थे। सजा इनको हुई, मृत्युदंड, फिर आजीवन कारावास में बदला। अब इनकी रिहाई को लेकर के जो विवाद उठ रहा है, स्वाभाविक है कि आनंद मोहन चूँकि एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, तो नफ़ा नुकसान के हिसाब से लोग इस पर बात करेंगे ही करेंगे। और आनंद मोहन कोई छोटा नाम इस बिहार की राजनीति के लिए नहीं है। आनंद मोहन बड़े नाम हैं। उस दौर को 90, 95, 2000 के दौर में आनंद मोहन की पॉलिटिक्स भी अपने चरम पे थी। अलग बात है कि वो मंडल और कमंडल का पॉलिटिक्स उस समय हुआ और चरम पे पहुंचा और कहीं न कहीं इनका जो अभियान था वो अधूरा रह गया। और जो इनकी रिहाई के बाद जो देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया वगैरह में जो चल रहा है खबर कि राजपूतों राजपूतों राजपूतों, ये धारणा गलत है। आनंद मोहन से नफ़ा नुकसान अगर किसी को होना है तो सिर्फ आनंद मोहन का पैठ जो है राजपूत वर्ग तक ही नहीं है। उनका पैठ जो रहा है 90, 95 के दौर में, हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, हमने देखा है कि हर वर्ग में, खास करके अपर क्लास के सभी वर्गों में उनका पैठ था और एक आइकॉन के रूप में थे। उसमें मंडल का विवाद चल रहा था, लालू जी मंडल के अगुआ थे, रहनुमा थे बिहार में, तो और आनंद मोहन कहीं न कहीं उस दौरान। लेकिन रमेश जी, जिस तरह से उनकी पत्नी ने खुद आपत्ति जाहिर की है और कहा है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि ये जो रिहाई है वो बिल्कुल गलत है और इनको फिर से जेल में डालना चाहिए, और इस पर कहीं न कहीं अब विवाद, एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए आप बहुत लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और आपने खुद कहा कि उस समय, मुझे याद है, जो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, उसके बाद नीतीश कुमार का शासनकाल आया और काफ़ी लोग सलाखों के पीछे गए, लेकिन आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई हुई है, जिस तरह से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिव को करना पड़ा कि आनंद मोहन ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनको कि कुछ जो कानून में अमेंडमेंट हुए, तो उस कानून के तहत कई लोगों को छोड़ा गया जिसमें आनंद मोहन भी आते थे। तो अब क्या लगता है, ऐसे में सवाल जो खड़े हो रहे हैं और उनकी पत्नी ने खुद सवाल खड़ा किया है, तो क्या लगता है इसके क्या मायने और मकसद निकलता है? देखिए, कानून का अपना एक पक्ष होता है। कानून न आपकी मर्जी से चल सकता है, न हमारी मर्जी से चल सकता है। ठीक है, जी कृष्णैया की हत्या हुई, इसका मतलब क्या है, सब लोगों को फांसी हो जाए, मृत्युदंड हो जाए, ये अभी संभव नहीं है। निचली अदालत ने दिया, ऊपरी अदालत ने नहीं दिया। अब अगर उनकी विधवा को, जो उमा जी हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, न्यायालय देखेगा। इस पर न्यायालय के जुडिक्शन पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पीड़ित आत्मा है, इंसाफ चाहती हैं, हो सकता है वो संतुष्ट नहीं हो, न्यायालय गई हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं होगा। जहाँ तक नीतीश सरकार, तो कहीं न कहीं जब रिहाई हुई है और कानून में अमेंडमेंट किया गया है, तो सवाल उठेंगे ही, और इसका जवाब कुछ लोग राजनीतिक स्तर से, बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब लोग ढूंढेंगे। कुछ लोग, अब जो सत्ताधारी दल है वो बचाव में दे रही है, अपोजिशन हमलावर है। हालांकि अपोजिशन में भी जो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लीडर खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो आनंद मोहन के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन के बहाने कहीं न कहीं हमला भी कर रहे हैं। तो इसमें तो कहीं न कहीं भाजपा द्वंद्व में फंसी हुई है कि हम इस पर क्या बोले, नहीं बोले। और एक तरफ दलित देख रहे हैं, दूसरी तरफ आनंद मोहन देख रहे हैं। और एक बात जान लीजिए आप, यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि आनंद मोहन के खिलाफ अपोजिशन, खास करके भारतीय जनता पार्टी को बोलना, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान होगा।
इसलिए अधिकांश नेता बच बचा करके बोल रहे हैं। यही कारण है कि कई जो बयान आ रहे हैं उसमें बहुत बचाव कर बयान दिया जा रहा है। और बिल्कुल इस पूरी इस परिस्थिति को बिहार में जिस तरह से देखिए, अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि चाहे बड़े चैनलों के डिबेट में देख लीजिए या फिर तमाम जो क्षेत्रीय चैनल्स हैं वहाँ भी ये चर्चा में है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर अब जो भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है, और बिल्कुल न्यायालय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता और सबके लिए न्याय जो होता है न्यायालय से ही मिलता है। तो ऐसे में थोड़ा जो ये ट्विस्ट हुआ है पूरा ये मामला, इसमें कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक रंग मुझे जो देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। देखिए, अब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, अगर राजनीतिक रंग की बात करेंगे तो आप समझिए इस बात को। माई समीकरण का सबसे मजबूत इलाका आरजेडी का माना जाता था कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का इलाका। लेकिन क्या हश्र हुआ था, 3 फेज में बिहार में चुनाव हुआ 2020 में विधानसभा में, और आरजेडी वहीं हार गई जहां इसका मजबूत गढ़ माना जाता था, कोसी का इलाका, मिथिलांचल का इलाका और सीमांचल का इलाका, जहां एम-बाई समीकरण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आनंद मोहन भी कहीं ना कहीं उसी कोसी इलाके से आते हैं, सहरसा के। तो बात समझिए कि क्या वजह रही थी कि आरजेडी उस दौरान अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड, अपने स्ट्रॉन्ग इलाके में चुनाव हार गई थी। अब उसी की भरपाई चाहे पप्पू यादव को इफ्तार में दावत हो या आनंद मोहन की रिहाई हो, कहीं न कहीं राजनीतिक मसला तो है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। सामान्य लोगों के लिए इतना कानून में अमेंडमेंट कैबिनेट और सरकार कर देती, ये समझ से परे है। देखिए हमारे साथ रमेश जी वरिष्ठ पत्रकार, और लगातार ये लगभग 12-15 सालों से बिहार की सियासत को भी देख रहे हैं, और इससे बिल्कुल साफ जा रही कहीं न कहीं आनंद मोहन की रिहाई पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और न्यायालय सदैव सर्वोपरि है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।